हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन की जो बुक है पवन राव सर की और राजेश नेहरा सर की, जो मदर्स पब्लिकेशन की ओर से पब्लिश की जाती है, उसको सॉल्व करने वाला हूं। और इस तरह की ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना रखी है, यानी कि लगभग 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये 5वां भाग है इस तरह का। आपने अगर नहीं देखा है बाकी के इस तरह के वीडियो मेरे, तो आप ज़रूर से जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पवन राव सर की बुक के सोल्यूशन की। ठीक है। और इस वीडियो में मैं 87 से 100 यानी कि 87 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। और बीच में 1-2 क्वेश्चन मैंने स्किप भी कर दिया है जो मुझे काम के नहीं लगे हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन को मैंने बेसिक से और एडवांस तरीके से, ट्रिकी मेथड से, हर एक तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाया है। तो आप वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं एसएससी के लिए या फिर सीडीएस के लिए, तो आप ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें दिए गए जो क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पवन राव सर की बुक में होते हैं, आप लोगों को अगर पता होगा तो आप ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिएगा। और नहीं जानकारी है तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस पार्टिकुलर बुक में। ठीक है। और कई सारे जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन बुक में गलत भी हैं। ठीक है। यानी कि आंसर कुछ और ला दिया गया है या वैल्यू कुछ और रख के बना दिया गया, तो उनको मैं थोड़ा सही करके और फिर इसमें मैनेज करके और बना रहा हूँ। तो आप देखिएगा लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है एनके मैथ्स नंदू कुमार, वहाँ पर अपलोड कर रखी है। आप जाकर वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं पवन राव सर की और भी बुक्स को सॉल्व करूं, तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। देखिए दोस्त, पहला सवाल जो हमारे पास है, इसमें आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है, दिए गए चित्र में 2 वृत्त ए पर मिलते हैं। ठीक है। यानी कि 2 सर्कल्स हैं जो कि ए पॉइंट पर मिलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में। अब ये कह रहा है कि सी जो है ये बड़े वृत्त का केंद्र है और बी डी की वैल्यू 9 है, ई एफ की वैल्यू 5 है। तो बड़े वृत्त का व्यास निकालें। और आपको ये दे रखा है कि ई एच जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। अब देखिए, आप क्वेश्चन को समझ के, सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से समझ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, तो आप बोलेंगे दोस्त हमें निकालना है इसमें बड़े वृत्त का व्यास, यानी कि डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ठीक है। या बिगर सर्कल, जो भी आप कह सकते हैं। अब देखिए मेन बात है कि डायमीटर निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। त्रिज्या निकालेंगे तभी तो व्यास निकलेगा। और त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए इसमें एक चीज़ आपको दी हुई है। तो आप वैल्यू याद रख सकते हैं। 9 है बी डी की वैल्यू और 5 है ई एफ की वैल्यू। क्योंकि मैं फिगर को थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ तो अब क्वेश्चन कट जाएगा। देखिए यहाँ पर, और आप इसको कम से कम 360p पर प्ले कीजिएगा ताकि आपको अच्छा दिखे। देखिए दोस्त, हमें जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं एफ सी की, इसमें एफ सी देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, अगर एफ सी की बात करते हैं तो एफ सी, अब देखिए ये जो है ये आर माना गया है। आर जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। सी ए की वैल्यू आर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है, यानी कि जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस आर है। अब आप देखें कि इस फिगर में जो एफ सी है, एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलें कि ये वैल्यू तो 5 है और ये पूरी वैल्यू आर है। तो आर में से अगर हम 5 को लेस कर दें तो एफ सी की वैल्यू बच जाएगी। एफ सी मतलब हमें इतना चाहिए। तो अगर मैं पूरी आर में से, यानी कि सी ई में से 5 को लेस कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा, एफ सी मिल जाएगा। तो वही बात मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहता हूँ दोस्त, कि एफ सी की वैल्यू आपको याद रखनी है। एफ सी इक्वल टू कितनी होगी, 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या आ गया यार, रुक जाओ, हटने दो थोड़ा इसे। यस, देखिए एफ सी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, एफ सी की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं आर और माइनस का 5। ओके, ये मैंने एफ सी की वैल्यू लिख दी। ये 1 मिनट रुको, अच्छा से चल नहीं रहा है यहाँ पे। 5 है, आप समझ लीजिएगा, आर माइनस 5 एफ सी की वैल्यू हो गई। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ से डी सी की वैल्यू लिखेंगे तो डी सी के लिए हमें ये 9 घटाना पड़ेगा आर में से। तो मैं डी सी की वैल्यू डायरेक्ट इसी तरह से लिख देता हूँ कि अगर मैं डी सी लिखना चाहता हूँ तो ये आर और माइनस की 9 होगी। ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बात ज़रा आप गौर फरमाइए। अगर आप यहाँ पर ये बात समझ पाएँ तो अच्छी बात है कि सी जी जो है और एफ सी जो है ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि आपको पता है कि एक सर्कल में अगर ये कॉर्ड है, यानी कि जीवा है, और हम सेंटर से इस पर लंब डालते हैं तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये और ये सेम होते हैं। वही बात यहाँ पर है। और उसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एफ सी और सी जी क्या है, सेम है। तो एफ सी और सी जी सेम है, तो जितना एफ सी आया है आर माइनस 5 उतना ही सी जी होगा। अब देखिए छोटे वृत्त में जो छोटा सर्कल है, ये वाला, ये जो छोटा सर्कल है जहाँ पर मैंने लाल किया है, इस छोटे सर्कल में आप एक बात बताइए कि क्या इस छोटे सर्कल में हम ये लिख सकते हैं दोस्त कि देखिए आपको पता होगा कि एक सर्कल में जब 2 जीवाएं कटती हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है। यानी कि ये अगर एक्स है, ये वाई है, ये ए है और ये बी है,
तो हम इसमें ये लिखते हैं कि a और इंटू का b जो होता है वो x और इंटू का y के बराबर होता है। ये बात आपने पढ़ा होगा, वही काम मैं करने जा रहा हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इस फिगर में दोस्त की जो छोटा सर्कल है उसमें अगर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ सी और इंटू का सी जी, एफ सी इंटू का सी जी ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे दोस्त एफ सी और गुना का सी जी जो आएगा ये आएगा डी सी और इंटू का सी ए के बराबर। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो आप बोलेंगे कि एफ सी की वैल्यू और सी जी की वैल्यू तो सेम है, एफ सी और सी जी की वैल्यू दोनों की सेम है, तो हम दोनों के बदले में आर माइनस फाइव अगर रखेंगे तो ये आर माइनस फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में आपका बचेगा डी सी। डी सी की वैल्यू मैंने बताई थी आर माइनस नाइन और सी ए जो है सी ए ये तो रेडियस के बराबर है तो यहाँ आर रख देंगे। यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं आगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस का 25 और माइनस का 10r और ये कितना हो जाएगा, राइट साइड में आपका मिलेगा आर स्क्वायर और प्लस का 81 और फिर मिलेगा आपको, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं है तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 9r। अब आर स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 25 और अगर आर की वैल्यू 25 है तो हमें डायमीटर बताना है जो कि आर का डबल होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50, तो 50 इस सवाल का सही आंसर है। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए हमारे साथ। और देखिए अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जल्दी से। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास ये है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि एक फिगर दिया गया है, ठीक है, एक चित्र है और दिए गए चित्र में वृत्त का जो केंद्र है वो ओ है और अंदर एक वर्ग है पी क्यू आर एस, ठीक है, यानी कि बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसके अंदर एक पी क्यू आर एस यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर बना है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको कि पी क्यू आर एस के अंदर भी एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कल है, आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस के अंदर यहाँ पर एक सर्कल है। अब कह रहा है आपको कि जो, एक मिनट, जो पी क्यू आर एस को ए बी सी डी पर टच करता है। अब ये कह रहा है कि दोनों वृत्तों का केंद्र अगर ओ है तो बाहरी वृत्त की परिधि और जो ए बी सी डी चतुर्भुज है उसका परिमाप का आपको अनुपात बताना है, यानी कि रेशियो बताना है, ठीक है, आपको बताना है रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल एंड द पॉलीगन ऑफ ए बी सी डी, यानी कि दोनों के परिमाप का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आसान है, देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है कि किसकी वैल्यू कितनी है, तो हम डायरेक्ट इसको पहले फिगर को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप बात को समझ पाएँ। देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहला बात, एक बात यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ और ये मिला देता हूँ और फिर मैंने इसे भी मिला दिया और इसे भी, ये तो एक मिला ही है, तो आप यहाँ पर कहेंगे दोस्त कि ये जो स्क्वायर बन रहा है हमारा बी ओ और सी क्यू, ये जो स्क्वायर है एक्चुअली में इस स्क्वायर में ये दोनों डायगोनल सेम है, यानी कि बी सी और साथ में बी सी के बराबर है क्या, ओ क्यू, बी सी और ओ क्यू सेम है कि नहीं, बी सी और ओ क्यू दोनों ही क्या है, डायगोनल है, तो दोनों ही सेम हो गए। और अगर मैं अंदर वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड को मैं मान लेता हूँ कितना, लेट से मैं उसकी साइड को 1 मान लेता हूँ, कुछ नहीं तो मैं या बड़े वाले त्रिज्या को ही 1 मान लेता हूँ, आप ये समझ लो, जो आप ठीक समझो। देखिए हमें जो पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि अंदर वाला जो चतुर्भुज है यानी कि ये ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसका परिमाप और बाहरी जो वृत्त है उसका परिमाप, दोनों का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, आप बात को जरा गौर से समझिएगा, मैंने ये कहा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ कि ये 1 है, ठीक है। अगर ये 1 है दोस्त, ओ क्यू को हमने मान लिया कि 1 है, अगर ओ क्यू 1 है तो आप कहेंगे कि इस हिसाब से बी सी भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि बी सी और ओ क्यू दोनों तो सेम है। मैंने ओ क्यू को 1 माना तो बी सी भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों डायगोनल है एक ही स्क्वायर का जो कि बी ओ सी क्यू है। अब यहाँ से अगर मैं 1 कह रहा हूँ तो आप बोलें कि जो स्क्वायर है बी ओ सी क्यू उसका परिमाप कितना होता है, 4 इंटू का साइड होता है, तो 4 इंटू साइड तो 4 ही हो जाएगा क्योंकि साइड 1 है। और जो सर्कल का एरिया है बड़ा वाला सर्कल, उसमें ओ क्यू क्या है, रेडियस है, ये ओ क्यू क्या है, रेडियस है, तो उसका एरिया आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर होगा और अगर आर 1 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई के बराबर आ गया क्या, कुछ एरर है इसमें, पाई के बराबर, अच्छा परिधि बताना है ना, परिधि बताना है हमें, सरकमफ्रेंस और एरिया नहीं बताना है, हमें पेरीमीटर बताना था, ठीक है। तो पेरीमीटर सर्कल का होता है 2 पाई आर, ठीक है, परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर में अगर आप आर को 1 रखेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। और हमसे रेशियो पूछा है तो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, अब देखिए काफ़ी इत्मीनान से समझिए, रेशियो हमें पहले सर्कल का बोला है तो सर्कल हम लिख देंगे 2 पाई इसका पेरीमीटर और जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर आया है 4, तो ये 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा 5 पाई बाई 2,
पाई/2 इसका सही आंसर होगा, या पाई/2 आप जो भी कह लो, ठीक है। तो आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। अभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर। देखिए मैंने बीच से कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया है जो काम के नहीं लगे मुझे, या फिर जो ज़्यादा ही इजी हैं, जो बनने के काबिल हैं, उसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास ये है दोस्त, इसमें ये बोला गया है कि एक पंचिंग मशीन से एक वृत्ताकार छेद किया गया है, ठीक है। यानी कि ये एक स्क्वायर दे रखा है आपको यहाँ पर। इस स्क्वायर में क्या किया गया है, साइड से यहाँ पर एक होल बनाया गया है, एक सर्कुलर होल, ठीक है। और वो पंचिंग मशीन द्वारा बनाया गया है, और आपको ये कह रहा है कि वर्गाकार पेपर पे ये बनाया गया है, और जो छेद बना है यानी कि जो होल बनाया गया है उसका जो डायमीटर है और वर्ग, देखिए उसका डायमीटर डायमीटर अगर आप कहें तो हम यहाँ से बना सकते हैं, ये इसका डायमीटर होगा जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और यही रेड अगर आगे आप बढ़ाते हैं तो ये डायगोनल भी बन जाएगा, यानी कि वर्ग का विकर्ण भी बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि छेद का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों ही बिंदु पी से पास होते हैं, बिंदु पी यहाँ पर है, इससे पास होते हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है। देखिए अलग अलग सवाल मिलेगा, आपको क्या बताना है। पहले सवाल में देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि छेद के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वर्ग के बाहर है। अब बताइए वर्ग के बाहर कौन सा एरिया है, तो आप बोलेंगे दोस्त वर्ग के बाहर ये वाला एरिया है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये ऊपर का और ये नीचे का, ये तो यही वर्ग के बाहर का एरिया है, सीधी सी बात है। अगर वर्ग के बाहर का एरिया यही है तो हमें यही निकालना है। अब देखिए मैं चित्र को बड़ा करता हूँ, और एक बात थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में ये दिया गया है आपको कि पंचिंग मशीन से पंच करके एक होल तो बनाया गया है जिसका डायमीटर 2 यूनिट्स है। यानी कि जो होल बना है ये वाला, इसका जो व्यास है वो 2 यूनिट का है, यानी कि 2 इकाई उसकी वैल्यू है व्यास की, या 2 सेंटीमीटर आप समझ लो, जो कि हिंदी वाले में नहीं लिखा गया है, ठीक है। हिंदी वाले में बस वर्गाकार पेपर का दिया गया है, ठीक है। देखिए छेद किया गया और एक 2 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार पेपर खींचा गया, बनाया गया है। ये जो स्क्वायर यहाँ पर पेपर है, इसका जो साइड दिया गया है वो 2 दिया गया है। तो अगर इंग्लिश को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे दोस्त कि यहाँ पर जो वर्ग बना है, वर्ग की भी साइड 2 है, और ये जो आपके अंदर ये अंदर एक छेद बनाया गया है होल, इसकी जो रेडियस बनेगी ये 1 बनेगी, क्योंकि इसका डायगोनल व्यास भी कितना है, 2 है। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ। देखिए इसने गलत, यहाँ पर इन लोगों ने ये जो इसको डार्क डार्क बनाया गया है, ये शेडेड पार्ट बनाया गया, ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो शेडेड पार्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा जो हमें निकालना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बुक में जो सोल्यूशन दी गई है वो भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ और निकाल दिया है। क्या निकाला है मैं ये भी बता दूंगा आपको। फिलहाल मैंने जो रेड रेड पार्ट किया है उसे हमें बताना है कि वो कितना होगा, तो ये बताना हमारे लिए ईजी बात है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि आप देखिए, अगर हमें ये रेड वाला पार्ट निकालना है, अब मैं अलग एक फ़ोटो बनाकर समझा देता हूँ क्योंकि इस फोटो में बात नहीं रही वो। देखिए आप कहेंगे कि ये हो गया हमारा स्क्वायर, और इसमें यहाँ से हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह का। तो एक मिनट रुकिएगा आप। इस तरह का सर्कल है मान लीजिए, ठीक है। और हमें जो एरिया बताना है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि वो ये वाला एरिया है, ये एरिया हमें बतानी है, ये वाली, और साथ में ये वाली। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्त, इसके लिए हम बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, जो कि इस वृत्त की डायमीटर हो गई, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो ये कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 2 का आधा, क्योंकि ये रेडियस है, ये जो सर्कल खींची गई है उसकी रेडियस है, तो ये तो 1 हो गया, और ये जो इसका डायमीटर है वो हो गया 2। और हमें ये बताना है, तो हम ये कहेंगे दोस्त कि हमें जो वैल्यू बतानी है एक्चुअली में वो ऐसी है कुछ वैल्यू, अगर मैं बनाऊँ डायग्राम में तो ये कुछ इस तरीके की है जो हमें निकालनी है, यही पार्ट हमें निकालना है। और इस पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्त, इसके लिए हम करेंगे सीधी सी बात, ये जो पूरी सर्कल का ये जो सेमी सर्कल है, देखिए ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है, इस सेमी सर्कल से हम क्या घटा सकते हैं, इसमें से ये जो ट्राइंगल है ये वाला हम घटा देते हैं, जिसमें ये 2 है और ये पार्ट कितना है, 1। देखिए इस सेमी सर्कल में से ट्राइंगल जैसे ही हम घटाएंगे, त्रिभुज को जैसे ही घटाएंगे, वैसे ही आपको ये ब्लू वाला शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ये बात आई थिंक आप समझ रहे हो, और इसमें जो आपको वैल्यू रखनी है वो रेडियस को 1 लेना है। तो ये इजीली अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और आर की वैल्यू अगर 1 है तो ये पाई बाई 2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, पाई बाई 2, क्योंकि आर की वैल्यू तो 1 है तो आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू का हाइट, तो बेस हम इस 2 को लेंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट ये 1 पता है, ठीक है। तो बेस के जगह पर मैंने 2 ले लिया यहाँ पर, 2 और इंटू हाइट की जगह पर 1। अब ये 2 से 2 कट गया तो अपने पास कितना बच गया दोस्त, यहाँ पर बच गया हमारे पास पाई माइनस 2 और माइनस का 1, जिसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 2/2। तो ये इस सवाल का सही आंसर है, और इस बुक के हिसाब से ये ऑप्शन डी या बी में होगा। कहाँ पर है ये पता नहीं है, नीचे मैं दिखा दूंगा अभी आप को, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता पा रहा हूँ।
ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ये इस सवाल का सही उत्तर है और बुक में क्या किया गया है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि बुक में क्या किया गया है। देखिए मैं पहले ऑप्शन आपको शो कर देता हूँ। देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पर ये वाला सही आंसर आया है ऑप्शन बी। लेकिन बुक में इसका जो आंसर लाया गया है वो ऑप्शन डी लाया गया है, यानी कि 6 माइनस पाई बाई 8 लाया गया है। ठीक है, और 6 माइनस पाई बाई 8 कब आएगा दोस्त? 6 माइनस पाई बाई 2 लाया गया है ना। 6 माइनस पाई बाई 8 है कि 2 है, अब पता नहीं क्या है, 8 ही होगा शायद या 2 जो भी हो। ठीक है, बुक में क्या किया गया है कि ये वाला एरिया निकाला गया है, मैं बता देता हूँ, ये एरिया बुक ने निकाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये एरिया अगर आप निकालते हैं तो आपका आंसर दूसरा आएगा डेफिनेटली। आपको करना क्या पड़ेगा, इस एरिया को निकालने के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और ये जो एक सेमी सर्कल बच रहा है ये वाला, तो एक तो सेमी सर्कल आपको ये घटाना पड़ेगा पूरे फिगर में से, पूरे स्क्वायर में से। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में से एक तो सेमी सर्कल घटा लीजिए इस तरह का जो है, और साथ में एक ये त्रिभुज घटा दीजिए इस तरह का। दोनों अगर आप घटाते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा जो बुक ने निकाला है। ठीक है, तो मैंने वो भी बता दिया है। अब अगले सवाल पर आते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त, इस सवाल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है दोस्त कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी जो है ये अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है, ये तो ठीक है दिख रहा है, और उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर है। डी जो है ये चाप ए सी का मध्य बिंदु है, यहाँ तक भी ठीक है चलो। और आपको एंगल दिया है ए ओ सी का मान 135 डिग्री, तो आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब इसमें आप पूछेंगे छायांकित भाग कहाँ है, तो दोस्त ये वाला जो भाग है यही छायांकित है। ठीक है, ये भाग जो है ये छायांकित भाग है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इजीली देखिए कैसे बता सकते हैं इसको, पहले मैं फिगर को बड़ा कर लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। देखिए इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, थोड़ा लंबा सवाल हो सकता है लेकिन एक्चुअली में लंबा नहीं है, आप समझिएगा तो जल्दी ही बना पाइएगा। ठीक है, इतना लंबा होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सवाल लंबा है भी नहीं। देखिए सबसे पहला बात आप समझिए दोस्त, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिला रहा हूँ, थोड़ा सीधा बनाते हैं। ये मैंने मिला दिया और यहाँ से इसे भी मैंने मिला दिया। ओके, अब देखेंगे दोस्त कि ये वाली जो पूरी एंगल थी ये 135 डिग्री थी, और चूंकि डी जो है ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का, चाप एसी। ठीक है, कॉर्ड एसी जो है उसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेंगे ये वाला और ये दोनों हाफ हाफ एंगल बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर पूरी 135 है तो ये 67.5 बनेगा लगभग, आधा करेंगे तो वही बनेगा। मैं यहाँ पर ये आपसे कह रहा हूँ कि चलो ये अगर आधा आप करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, 67.5। ठीक है, क्योंकि पूरी एंगल 135 की है और उसमें से ये एंगल हाफ हाफ है। हाफ क्यों है, क्योंकि डी ही मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर डी मिड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा एक कॉर्ड बनाया और इसमें ये इसको मिड पॉइंट बना दिया, तो क्या ये दोनों एंगल हाफ हाफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि 135 का हाफ होगा। ठीक है, दैट इज 67.5। अब अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको भी मैच कर देता हूँ, बहुत ध्यान से बात समझिए, यहाँ से इसको मिला देता हूँ, तो अब आप बोलेंगे कि ये एंगल जो है और ये वाला एंगल, देखिए मैं दूसरे कलर से बात समझाता हूँ आपको। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, ऊपर कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों सेम आएगा क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, दो साइड सेम होते हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो वही बात मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही जो वैल्यू है वो सेम आएगा एंगल दोनों। अगर लेट से आप एक को थीटा बोलते हैं तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर आप टू थीटा की बात करें तो टू थीटा किसके बराबर आएगा, तो आपको ये बात पता है मेरे दोस्त कि टू थीटा किसके बराबर आ सकता है। यहाँ पर जब भी किसी त्रिभुज में अगर एक साइड को हम बाहर बनाते हैं तो ये वाली जो एंगल आती है वो इस दोनों के योग के बराबर होती है। ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये कितनी बनेगी, टू थीटा बनेगी। और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये जो बाहर वाला एंगल दिया था यहाँ पर, आप इस त्रिभुज में देखिए, जो मैं त्रिभुज अभी बना रहा हूँ, इस त्रिभुज में ये जो एंगल है ये बाहर वाला एंगल है, जो कि 135 हमें दिया हुआ था, ए ओ सी। ए ओ सी जो है ये एक्सटर्नल एंगल है, जो कि थीटा प्लस थीटा यानी टू थीटा के बराबर आएगा। और अगर वो टू थीटा के बराबर है दोस्तों, अगर टू थीटा 135 है तो आप बोलेंगे थीटा भी कितनी हो जाएगी, 67.5 हो जाएगी। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं वापस एक बार जाके बताता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल आपको वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वरना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। देखो मैंने ये बोला दोस्त यहाँ पर कि ये जो एंगल है, ये बाहर वाला एंगल, बाहर वाला जो कि यहाँ पर 130 दे रखा था सवाल में, ये एक्चुअली में इस थीटा और इस थीटा के सम के बराबर है, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है वो अंततः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आप ये बात समझ गए तो आप बोलोगे दोस्त कि टू थीटा अगर 135 है तो हर एक थीटा कितना हो गया, 67.5 हो गया, यानी कि ये एंगल भी 67.5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एंगल भी 67.5 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जितने भी सेम, देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो जो जो सेम है उनको जगह पर मैं थीटा ही लिख देता हूँ, इनको हटाकर।
ठीक है, तो 1 मिनट। देखिए ये वाला जो था ये कितना हो गया, अब थीटा हो गया जो कि 67.5 के बराबर है, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ इसमें क्योंकि फिगर इधर उधर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम है। अगर ये एक लाइन है और आपसे बोला जाए दोस्त कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो क्या आप इस एल और एम को पैरेलल नहीं बोलोगे, समांतर नहीं बोलोगे? ये संगत कोण है, ठीक है? संगत कोण अगर सेम होता है तो दोनों दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, ठीक है? तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों कोण अगर सेम है तो यहाँ पर दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं। कौन सी रेखाएं समांतर हैं? तो आप बोलेंगे दोस्त यहाँ पर BC जो है, BC ये पैरेलल हो गया किसके, OD के, ठीक है? BC और OD क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, BC और OD क्या हो गया मेरे दोस्त, पैरेलल हो गया। अब अगर ये पैरेलल हो गए तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ दोस्त, दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, आपको ये देखो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, एक ही सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट कई सारा है। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो आप इसमें एक ही आधार पे, लेट से ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप ए बी को आधार मान करके चाहे कितने भी त्रिभुज बनाओ, उन सबकी एरिया क्या होती है, सेम होती है। ये बात आपको पता होगा। तो ए बी को आधार बनाकर मैं जैसे ए पी बी बना दूं या फिर ए क्यू बी बना दूं या ए आर बी बना दूं, ये सारे त्रिभुज क्या होंगे, सेम होंगे। सभी के एरिया जो आएंगे वो सेम आएंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच बने हैं और साथ में इनका बेस भी सेम है, ए भी सेम है। तो बेस अगर सेम है और हाइट सेम है तो आप बोलेंगे कि जो एरिया बनेंगे ट्राइंगल्स के वो क्या होंगे, सेम होंगे। और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपसे ये कह सकता हूँ दोस्त कि अगर BC और OD सेम था, देखो ये BC और OD क्या थे, पैरेलल थे, तो इसके अकॉर्डिंग देखो BC पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BC जो है दोस्त, BC उस पर दो त्रिभुज बने हैं। कौन से, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए BC पर एक त्रिभुज तो ये वाला बना है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक त्रिभुज BC पर ही बना है। और ये दूसरा त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, आप अभी देखिएगा ग्रीन से, तो दूसरा त्रिभुज ये वाला है जो कि उसी पर बना है। ये दूसरा ट्रायंगल है जो कि उसी लाइन पर बना है, ठीक है? यानी कि BC पर ही बना है। तो BC पर होने के कारण वो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम हो जाएंगे। अब कौन कौन से ट्रायंगल में सेम बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो BC और D, ये एक ट्रायंगल, और दूसरा BC और O, ये दोनों सेम हो गए। अब कैसे सेम हो गए, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आधार समान है यानी कि बेस सेम है तो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। कब, जब वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच होंगे यानी कि हाइट भी सेम हो जाए। तो अगर बेस और हाइट दोनों सेम है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का एरिया सेम है। देखिए फिगर देख के थोड़ा कह पाना मुश्किल है कि ये सेम है, लेकिन आप फिगर देख कर मत जाइए, आप यहाँ पर बात कीजिए बिल्कुल प्रैक्टिकली, ठीक है? यानी कि हम थ्योरी के आधार पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एरिया बनेगा आपका किसका किसका, देखिए मैं किसको किसको बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त कि एरिया जो बनेगा त्रिभुज BOC का, BOC ये सेम बनेगा किसके, त्रिभुज BCD के एरिया के, ठीक है? मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का एरिया जो आएगा ये सेम आएगा। अब हमें क्या बताना है, एक बात ध्यान दीजिए, हमें जो बताना है हमारे लिए सैडेड पार्ट क्या था, तो आप बोलेंगे लिए हमारे लिए सैडेड पार्ट ये वाला था, यही था सैडेड पार्ट। अब इस सैडेड पार्ट में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए इस सैडेड पार्ट को निकालने के लिए, अब सैडेड पार्ट को मैं दो दो कलर में दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे सैडेड पार्ट में एक तो ये ग्रीन वाला पार्ट निकालना है आपको, ये जो ग्रीन वाला ऐसे ऐसे है ये पार्ट निकालना है, जरा गौर से समझिएगा भले ही वीडियो लंबी हो जाए। एक तो ये ग्रीन वाला पार्ट निकालना है दोस्त, और दूसरा क्या निकालना है हमें, ये भी समझिए। दूसरा हमें निकालना है ये ब्लू वाला पार्ट, जो मैं ब्लू बना रहा हूँ, ये ब्लू वाला। ग्रीन और ब्लू वाला जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमें आंसर मिलेगा। तो ग्रीन और ब्लू वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आप बात करें, अब इनको मैं हटा के और आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। वीडियो थोड़ी भले ही लंबी हो रही है लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सीखना है तो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। देखिए कुल मिलाकर के हमें जो एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड के लिए R और एरिया के लिए A। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है उसमें हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज कौन सा, BCD का एरिया, और प्लस में हमें ये जो चाप BC है वो भी निकालना पड़ेगा, चाप BC का एरिया, ठीक है? यानी कि कॉड BC जो है उसका एरिया, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, इसी को मैंने लिखा है कॉड BC का एरिया, ठीक है? और बाकी तो एक ट्रायंगल आप BCD देख ही रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल है BCD, इनको हमें एक्चुअली में ऐड करना है। और अगर इन्हें निकालना है मेरे दोस्त तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कि जो BCD का एरिया है, BCD देखिए यहाँ पर लिखा गया है, BCD का एरिया जो है वो BOC के बराबर है। BCD का एरिया BOC के बराबर है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्यों बराबर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा, इस BCD के बदले में क्या लिख दूंगा कि ट्रायंगल BOC हमें बताना है और प्लस का चाप BC हमें बताना है। अब बोलेंगे दोस्त कि ट्रायंगल BOC और अगर इसमें BC चाप मिला दें तो एक कुल मिलाकर एक सेक्टर बन जाएगा। कौन सा सेक्टर बन जाएगा दोस्त, सेक्टर बन जाएगा BOC।
त्रिज्याखंड बीओसी का क्षेत्रफल अब हमें बताना रह गया। कुल मिलाकर जो हमसे सवाल पूछा गया था वो त्रिज्याखंड बीओसी का क्षेत्रफल है। और त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं। सेक्टर का एरिया थीटा/360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर, यही करते हैं। तो हम निकाल देंगे डेफिनेटली। अब देखिए थीटा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये थीटा कितनी है, तो आप बोलें कि इसके इधर 135 था, तो ये थीटा कितना बन गया दोस्त, 45 बन गया। तो हम बोल देंगे कि हमारा जो एरिया है वो सेक्टर के एरिया के बराबर है, यानी कि थीटा/360 45/360 और गुना का पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर के बदले में आपको पता है कि आर के बदले में डायमीटर 12 था, तो आर कितना हो जाएगा, 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 36 से 36 कट जाएगा तो नीचे बचेगा हमारा 10 और ऊपर बच गया कितना, 45। 10 और 45 बच गया, तो ये हो गया 9 पचे 45 और ये 2 पचे 10, यानी कि आंसर आएगा आपका 9 पाई/2। 9 पाई/2 का मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। देखिए अगर बात समझ गए तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताना कि आप इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए आप डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं कि अगर आपको ये बात पता चल गई कि ऐसा कंडीशन है, तो कभी भी ये सवाल पूछा जाए तो आप ये समझ लेना कि यहाँ से हम ये जो सेक्टर बनाएंगे, इसी सेक्टर का एरिया जो है ये इसके बराबर आएगा। ये जो ट्राइंगल, ये जो एरिया यहाँ पर बन रहा है, देखिए आप ये बात समझ जाएंगे तो आप बोलें कि ये जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज बी ओ सी के बराबर है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बी ओ सी के बराबर है और प्लस का चाप बी सी है, और चाप बी सी और बी ओ सी को अगर आप मिलाते हैं तो डायरेक्ट आप बोलेंगे कि बी ओ सी का त्रिज्याखंड बन जाएगा, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल के 9 पाई/2 निकाल सकते हैं। तो आई थिंक बात समझ गए होंगे। देखिए भाई, अगले सवाल में आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 94। आपको एक फोटो दिया गया है, इसमें एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास है 4। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। कुल मिलाकर बात ये है, इसी की वैल्यू 4 दे रखी है। अब आपसे ये कह रहा है कि वृत्त पर 3 छोटे-छोटे अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो अर्धवृत्त है इसके अंदर 3 छोटे-छोटे यहाँ पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो छायांकित भाग यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया बताना है हमें। तो ये थोड़ा आसान है, आप समझिए कैसे। मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप बस याद रखिए कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 4 है। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखिए अगर दोस्त यहाँ पर आप ये बात समझ पाएँ तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। 1 मिनट। देखिए ये हमारे पास कितना होगा दोस्त, ये पूरा 4 है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। यानी कि हर एक छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर रेडियस 1 होगा तो डेफिनेटली हम इनकी एरिया को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें जो निकालना है, मैं डायरेक्ट ये देखता हूँ कि हमें क्या-क्या घटाना पड़ेगा। देखिए आप ज़रा गौर फरमाइए। देखिए मैं यहाँ से अगर इसको मिला दूँ, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला दूँ, और इसको इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ, तो अब आप बोलेंगे मेरे दोस्त कि हमें क्या-क्या घटाना पड़ेगा। देखिए ज़रा गौर फरमाइएगा अब, यानी कि ध्यान दीजिएगा। हमें क्या-क्या घटाना है ये अब याद रखिए। हमें एक तो ये सेक्टर घटाना पड़ेगा जो कि 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे 2 सर्कल कटते हैं और उसके बीच हम ऐसा त्रिभुज बना दें तो ये समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ये आपको याद रखना है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है दोस्त, तो हम क्या-क्या कहेंगे कि ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, और ये एंगल कितना बनेगा, देखिए अगर इस तरफ ये इक्विलैटरल होने के कारण राइट साइड का एंगल 60 है, तो ये कितना बनेगा, 120 डिग्री। और ये कितना बनेगा, ये भी 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या-क्या घटाना है। आप बोलेंगे, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ दूसरे तरह से। आप ये समझिए, हमें ये घटाना है एक पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट घटाना है। दूसरा मैंने सही से नहीं लिखा, देखिए दूसरा पार्ट हमें घटाना है, ये तीसरा भाग घटाना है, ये चौथा और ये पाँचवा। देखिए हमें इतना चीज़ घटाना पड़ेगा। पूरे बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, बड़ा वाला अर्धवृत्त है, उसमें से ये 5 चीज़ें हमें घटानी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इन पाँचों चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ज़रा गौर से समझिएगा। मैं थोड़ा इसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये थोड़ा इधर-उधर हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको समझना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं सीधा-सीधा यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि अगर मुझे एरिया चाहिए साइडेड पार्ट का, तो मैं इस पूरे सेमी सर्कल से, देखिए ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, मैं छोटा अब लिखता हूँ, भले ही ये बड़ा ही सेमी सर्कल है। 1 मिनट। ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है ये, ठीक है, जिसमें इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, क्योंकि पूरी इसका डायमीटर 4 था। तो इसमें से हमें क्या-क्या लेस करना पड़ेगा दोस्त? पहले तो देखिए कितने सेक्टर बन रहे हैं। सेक्टर हम एक ही बार थीटा को जोड़कर निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि एंगल बन रहे हैं, एक बार यहाँ 120 का, यहाँ 60 का और यहाँ पर एक बार और 120 का। यानी कि 2 बार 120 और एक बार 60, तो 120 और 120 240 और 60 कितना हो गया, 300 डिग्री का हमें सेक्टर घटाना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें से हम 300 डिग्री का ये सेक्टर घटा देते हैं। एक डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि हमें एक सेक्टर घटाना है, वो भी कितने डिग्री का दोस्त, 300 डिग्री का। ठीक है, और साथ में हमें 2 ट्रायंगल भी घटाने हैं, 2 समबाहु त्रिभुज, जो कि चौथा और पांचवा है, तो 2 समबाहु त्रिभुज भी घटाना है।
अब यही काम हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होगा मेरे दोस्त, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया हम पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/2 होगा, तो एक्चुअली में ये 2 पाई बन जाएगा। और माइनस का ये सेक्टर 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री का सेक्टर कितना होगा दोस्त, तो 360 डिग्री का आप लिख लीजिए 360 और बटे का सॉरी 300 है, 300 और बटे ये 60 मत समझ लेना दोस्त, 1 मिनट, 300 और बटे का 360 और फिर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के बदले में आप क्या लिखेंगे, इसकी आर तो 1 है, तो आप 1 का स्क्वायर नहीं लिखो तो ही बेहतर है, और माइनस का हम लिख लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 और इंटू का √3/4 और इंटू का साइड का स्क्वायर, और साइड तो 1 ही है। साइड 1 क्यों है, क्योंकि जो छोटे वृत्त की भुजा है, सॉरी जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है ये 1, यही तो उसका साइड भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ से आपका 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 25 या 5 36 कटाइए, 5 6 जा और ये 6 6 जा, तो हमारा बन गया 2 पाई माइनस का 5 पाई बाई 6, यानी कि 6 दूना 12 में से 5 जाएगा, तो 7 पाई बाई 6, और माइनस का कितना आ गया, ये √3/2। बस यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी ही सही उत्तर है, 7 पाई बाई 6 माइनस का √3/2। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, अगर आप सीजीएल या फिर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल, तो भी आपके लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है हमारे पास अगला सवाल दोस्त, इसमें बोला गया है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू 2a है, अर्धवृत्त आयत में निहित है, 3 अर्धवृत्त निहित है, यानी कि 3 अर्धवृत्त बनाया गया है आपको आयत के अंदर, तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। चलिए बताते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और देखिए अब क्या क्या आपको याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो एरिया आता है ये स्क्वायर के एरिया का आधा आता है, स्क्वायर का एरिया यानी कि ए स्क्वायर का हाफ आता है, यही आंसर आता है। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, जैसे देखेंगे ऑप्शन ए में इसका आंसर भी दे रखा है। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए अगर सॉल्व करना है तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे फिगर को। अब देखिए डायग्राम को कैसे चेंज करेंगे, मैं इसमें से एक ही यहाँ से बना रहा हूँ, एक वाला ही स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिंगल एक स्क्वायर बना दिया, पूरा स्क्वायर नहीं बनाया। अब सिंगल स्क्वायर में आप कहोगे दोस्त कि जो सिंगल स्क्वायर बन रहा है, सीधी सी बात है, इसमें मैंने इसको देखो यहाँ से आधा मैंने बनाया है, ये आधा कर दिया यहाँ से हाफ, ठीक है, तो मैंने इसमें सिंगल स्क्वायर बना दिया आधा, यानी कि इसका इसमें जो एरिया निकालेंगे उसी को लास्ट में हम डबल कर लेंगे तो हमारा फाइनल एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको बनाया गया है ऐसे, और यहाँ से एक ये बनाया गया है, और एक यहाँ से आपको ऐसे भी बना हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यही बात है। और हमें ये अब देखो इस एरिया को, मैं इस एरिया को यहाँ पे ला के लिख देता हूँ, आप लेफ्ट साइड वाले फिगर में देखो मैं किस एरिया को किधर रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसमें, ठीक है, और ये जो है इसको भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसको भी मैं चेंज करूँगा। तो अगर इनको हम चेंज करते हैं तो एक कैसे बनेंगे, देखिए हमें इस एरिया को तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले ऊपर वाले को नीचे लिख दिया, और ये एरिया पहले से ही शेडेड पार्ट था, ठीक है, और ये जो छोटा वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको भी हमने यहाँ पर लाके चिपका दिया यहाँ पर। तो कुल मिला के हमें ये एरिया बताना रह गया एक स्क्वायर के लिए, और एक स्क्वायर का अगर हम ये एरिया निकाल लें तो इसी को अगर हम डबल कर देंगे तो ये पूरी बन जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी दोस्त आपको, ये कि ये जो लाइन है एक्चुअली में ये इसका डायगोनल का लाइन है, ये वाला डायगोनल का लाइन है, ठीक है, जो कि टेढ़ा बन गया है। मैं सीधा बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, देखिए थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश कर लेता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस रोटेशन का खेल है, ठीक है, बस रोटेशन का खेल। यहाँ से आपको एक ये दिया गया है, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके का बना है, ठीक है, और आपको ये भी दिया गया है कि यहाँ से एक इस तरह का भी लाइन खींचा गया है, जो कि अच्छा नहीं खींच पाया मैं, देखिए इस तरह का, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर जो शेडेड पार्ट था उसको यहाँ पे उठा के रखिए, और ये जो शेडेड पार्ट है इसको यहाँ पे चिपकाइए, मैंने यही बोला है बस। तो उनको मैं चिपका रहा हूँ, देखो तो कैसे बन जाएगा, हमें जो निकालना है, एक तो ये बन गया पार्ट हमारा जो हमें बताना था, जो मैंने रोटेट करके लाया है, और ये पहले से ही शेडेड था, और इस एरिया को अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं सीधा बना देता हूँ, देखिए ये ऐसा बनेगा ये, ठीक है। और सेम इसी तरह दोस्त, सेम इसी तरह अगर आप मेरी बातों को समझ पाए तो ध्यान से समझिएगा, सेम इसी तरह हम बाकी के जो इसमें देखिए दो यहाँ पर बने, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, सेम इसी तरह आप ये देखेंगे कि ये जो राइट साइड वाला इसमें देखिए, ये राइट साइड वाला ये सब जो एरिया है इसको भी अगर आप रोटेट कराएंगे तो पूरा ये भी कवर कर लेगा। देखिए हम इसको बना दिए, और इस तरफ से अगर आप देखिएगा तो ये वाला कवर हो जाएगा सेम, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, सिमेट्री फिगर है, ये जैसा है वैसा ही ये फिगर है। तो जैसे हमने लेफ्ट वाले को चेंज करके ये बनाया है, वैसे ही अगर राइट वाले को चेंज करें आप तो वो यहाँ पर भर जाएगा, देखिए
आप ग्रीन से समझिए, यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा। पहला देखो ये वाला मैंने यहाँ पे 1-2 मैं लिख कर बता देता हूँ, ये 1 नंबर पार्ट जो है ये वहाँ पे चला जाएगा। ये दूसरा पार्ट जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट, 1 मिनट, दूसरा पार्ट ये ऐसे होगा, इसके अंदर भी इस तरह से कटेगा, ठीक है। इसके अंदर भी ये इस तरह से कटेगा ऐसे। तो ये दूसरा पार्ट बनेगा आपका। और जो ये जो तीसरा पार्ट है ये वाला छोटा हाफ लीफ जिसको आप बोल सकते हैं, ये तीसरा पार्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये स्क्वायर का आधा बन गया। ये ए था हमारे पास, क्योंकि ये पूरा ए बी 2 ए था तो ये ए बनेगा, और ये कुल मिला के हमारा आंसर ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो अगर आप रोटेशन का खेल समझ पा रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हैं तब तो मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्त, आप ये भी समझ लो कि कोई बात नहीं, मैं पूरे वाले को नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं पूरे वाले को नहीं बनाऊंगा, मैंने ये कहा कि चलो आप रोटेट मत कराओ। आप इतना तो समझ रहे हो कि मैंने शुरू में क्या किया। देखिए आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसमें क्या किया, इतनी सी वैल्यू में अगर आप समझ गए कि ये जो वैल्यू आ रही है एक्चुअली में ये एक एक यहाँ पर एक स्क्वायर का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें दो दो स्क्वायर हैं, ये पहला है ये दूसरा है, और हमने एक स्क्वायर का बनाया तो ऐसा बन गया। दूसरे स्क्वायर का बनाएंगे तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा, और ऐसा बनने के कारण वो ये पूरा कवर कर लेगा और आधा वो स्क्वायर का हाफ बन जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको परेशानी है किसी भाई को तो। मैंने ये बना दिया, यहाँ से आप बोलेंगे दोस्त कि यहाँ से एक डायगोनल बनाइए और ये एक सेमी सर्कल बनाइए, और फिर यहाँ से ये एक आप अच्छा से बना दीजिए, ये 1 मिनट ऐसा है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमें ये कलर किया हुआ है, ये वाला कलर किया हुआ है, और यहाँ का कलर किया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, सब रोटेट कर दिया। देखिए ये पहला पार्ट है जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट तो दूसरे पार्ट पर ही है, और ये तीसरा पार्ट को मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। अगर ये तीनों बात आप समझ गए तो हमने जो अभी कलर किया है इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं ग्रीन वाले पार्ट का जो हमने कवर किया है, ठीक है, उसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली ये कहेंगे दोस्त कि जो यहाँ पर ये आधा है, त्रिभुज है, देखिए ये ए बी सी अगर मैं मान लूँ तो त्रिभुज ए बी सी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में से आपको त्रिभुज बी ओ सी घटाना पड़ेगा, ठीक है। यही घटाना पड़ेगा तो आपका निकल जाएगा वो वाला एरिया। तो त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये ए है और ये भी ए है, तो ये एक्चुअली में ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। देखिए ये ए है और ये ए है, तो ए बी सी का एरिया तो ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और माइनस का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना है तो ये भी 1/2 और बेस इंटू हाइट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेस कितना होगा दोस्त, बेस कितना होगा, देखो ये एक्चुअली में इसका आधा ही है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा मिला देता हूँ, ऐसे पूरा मिला देता हूँ तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका ये आधा नहीं है, बी ओ सी जो है वो इसी त्रिभुज का तो आधा है, तो बी ओ सी उसी त्रिभुज का आधा है, यानी कि ये ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, उसी का आधा है तो ये ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और अगर आप इसको घटाते हैं तो ये कितने आ जाएंगे, ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएंगे। अब देखिए एक अगर ए स्क्वायर बाई 4 है तो पूरा एरिया यानी कि दूसरे वाले वर्ग का भी आप एरिया निकालोगे तो इसको डबल करना पड़ेगा, ए स्क्वायर 4 का 2 टाइम्स, तो ये 2 से कटोगे आप तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। कई सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन मैंने जो रोटेट करके बताया वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है मेरे दोस्त कि एक रस्सी से एक अर्धवृत्ताकार आकृति बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली रस्सी है, ठीक है। आकृति में दो छोटे छोटे वृत्त तथा 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, सभी की त्रिज्या समान है, और बड़े वृत्त का जो बड़ा जो अर्धवृत्त है उसका व्यास जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। कई सारे तरीके इसके भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि क्या करने वाले हैं हम एक्चुअली में। आप बोलेंगे कि एक बात मैं बोल रहा हूँ आप सुनेंगे और समझेंगे भी। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया शेडेड किया गया है आपका, सबसे ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो एरिया शेडेड किया गया है ये वाला, इस तरह के टोटल 3 एरिया हैं यहाँ पर। कौन कौन, देखिए एक तो ये रेड वाला हो गया, ऐसे ही मैं एक ब्लू से बना देता हूँ। देखिए एक ये एरिया है उसी तरह का, बिल्कुल सेम तरह का, ये एक ब्लू वाला मैंने बना दिया जो कि उसी तरह का है सेम टू सेम। और एक और मैं बना कर दिखाता हूँ, वो मैं बना देता हूँ किससे, देखिए इस कलर से दिखा देता हूँ। एक ये वाला एरिया है, देखिए क्या ये सेम नहीं है, आप बताइए मुझे, ये सेम है या नहीं। तीनों एरिया मैंने जो बनाया है आपको ये सेम है कि नहीं। अगर ये सेम है तो इनको निकालना आसान है। कैसे निकाल सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। देखिए
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो इस तरह की एरिया बनी हुई है, 1 मिनट दोस्त, ऊपर से क्यों नीचे आ जा रहे हो? ये इस तरह की जो एरिया बनी हुई है, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ मेरे दोस्त, तो इसको निकालने के लिए ऐसे-ऐसे 3 एरिया है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ इतना मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये कैसे हम निकालेंगे? जो बड़ी सी सेमी सर्कल है उसमें से हमें देखो ये एक वृत्त पहला, ये दूसरा और ये दोनों मिल कर के तीसरा सर्कल और ये एक आधा सर्कल। तो हमें टोटल 3 और फिर आधा यानी कि 3.5 सर्कल हमें घटाने पड़ेंगे, ठीक है? बस 3.5 सर्कल घटा देंगे, काम खत्म। तो हम ये लिख सकते हैं इतना और माइनस का 3.5 और इंटू का एक ये सर्कल घटाना पड़ेगा, तब हमें इसमें से 3 टाइम्स ऑफ इसका एरिया मिलेगा, ठीक है? और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो केवल इसका एरिया भी मिल जाएगा। तो मैं वही काम करने वाला हूँ दोस्त। अब ये ध्यान रखिए, ये इसमें जो है इसका व्यास हमें दिया था कितना, 30 दिया था, तो ये 15 हो जाएगा। और ये छोटे वाले सर्कल्स हैं, छोटे वाले सर्कल के लिए ये 15 है, ये पूरा कितना है दोस्त, 15 है। तो 15 में से आपको बांटना पड़ेगा 1 2 3 जगह, तो 5-5 आएगा, यानी कि ये 5 होगा, ठीक है? हर एक छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो 5 बनेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि टोटल यहाँ से ए से बी तक कितना है, 30 है। और उसको अगर आप 30 को डिवाइड करते हो 6 से, तो कितना भागों में बटेगा, वो 5 भागों में बटेगा, यानी कि 5-5 आपका रेडियस बनेगा। तो ये निकाल लीजिए, इजीली निकाल सकते हैं हम। तो देखिए कितना आएगा मेरे दोस्त, ये 15 के हिसाब से पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। तो पाई और आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर बाई 2। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 बाई 2 और इंटू का पाई आ गया, और माइनस का इसका मतलब हो गया 7/2 और इंटू का ये तो एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 25 सत्ते 175 में से 225 में से 175 घटा देते हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा? तो आप बोलेंगे दोस्त ये मिल जाएगा 225 में से 175 घटाना है, तो पहले 25 ही घटा लो तो 200 बचेगा, और 200 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, फिर 150 घटाना पड़ेगा, तो ये 50/2 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 25 पाई। 25 पाई, देखिए इस तरह के 3 फिगर बराबर 25 पाई है। तो अगर उस तरह का आप एक ही फिगर निकालोगे, एक फिगर, तो उस तरह का एक फिगर कितना आएगा दोस्त, 25 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है? उस तरह का एक फिगर कितना आ गया, 25 पाई बाई 3 आ गया। अब ये बात अगर आप समझ गए कि मैंने क्या निकाला, तो मैं अब आपको सवाल पे लाता हूँ अपने। देखो इस तरह का जो 3 मैंने अलग अलग फिगर बनाया था, ये तीनों सेम सेम था, और तीनों का टोटल जो सम आ गया वो 25 पाई आ गया। तो हर एक का एरिया कितना आ गया भाई, तो आप बोलेंगे हर एक का एरिया आ गया हमारे पास 25 पाई बाई 3। और हमें जो निकालना है एरिया, आप देखिए जरा गौर से समझिए, हमें जो एरिया निकालना है उसमें ये 2 सर्कल्स हैं, 2 सेमी सर्कल्स हैं, एक ये वाला और एक रेड वाला पार्ट हमें निकालना है। रेड वाला जो मैंने उस तरह का बनाया है, या फिर आप इनको कट कर लीजिए और यहाँ वापस से समझ लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, हमें अब एरिया निकालना है, ये एक सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल और एक ये रेड वाला पार्ट जो मैंने निकाला था, ठीक है? तो ईज़िली अब हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि हमें जो एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है, ये बनेगा। देखिए ये वाला पार्ट इस तरह का जो है, रेड कलर से जो मैंने रंगा था, और प्लस का एक सर्कल। कौन-सा सर्कल? ये दोनों सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल हो जाएँगे। और ये वाला पार्ट मैंने बताया था कि ये 25 पाई बाई कितना है, सॉरी, ये था हमारा 25 पाई और बाई 3, और प्लस का ये 5 इसका रेडियस है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 पाई। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 100 पाई बाई 3। तो 100 पाई बाई 3 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है, 100 पाई बाई 3। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 98 में आपको दिया गया है कि दिए गए आकृति में 2 चतुर्थावृत्त, एक आयत है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर 2 आपको क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं। देखिए एक तो ये क्वाड्रेंट है बड़ा वाला, ठीक है? और दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ पर है, ये छोटा वाला, ऐसे ऐसे यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है। तो 2 क्वाड्रेंट है और एक आयत है। आयत कौन सा है, ये वाला आयत है, हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है? तो 2 क्वाड्रेंट्स हैं और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। और आयत की जो डायमेंशंस दे रखी हैं आपको, लंबाई चौड़ाई, वो 12 और 4 है, ये 12 है और ये 4 है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ईजी सवाल है ये, देखने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये ईजी सवाल है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर आपको बात समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं दोस्त, सबसे पहले हम ये लेंगे एक बड़ा वाला, ठीक है, जिसमें ये 12 है और ये भी 12 है। ये जब 12 दे रखा है तो ये टोटल भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, ठीक है? तो हम ये सेक्टर ले लिए एक, जिसको चतुर्थांश आप बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट्स। और इसमें से हमें, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाला छोटा वाला, ये जो सेक्टर है ये, या फिर क्वाड्रेंट जो है, तो छोटा वाला क्वाड्रेंट जो ऐसे था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया 4 का, ठीक है? और इसमें से अब मैं घटा रहा हूँ क्या चीज़, मैं घटा रहा हूँ ये अब रेक्टेंगल, इसमें से मैं ये रेक्टेंगल एक घटा देता हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 12 है और ये 4 है। अब आप बात समझिए कि क्या हमारा शेडेड पार्ट बचा। अब बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए कि क्या हमारा शेडेड पार्ट बचा कि नहीं बचा। मैं अब इस बात को क्लियर करता हूँ, आप देखिए ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया है दोस्त, मैंने ये पूरा लिया है, ये वाला पूरा, ठीक है?
और इसमें मैंने ये रेड वाला पार्ट जोड़ दिया है। अब रेड वाला पार्ट जोड़ने से हुआ क्या, देखिए ये ब्लू वाला जो मैंने अभी बनाया है और एक रेड वाला है, इन दोनों को ऐड करने से हुआ क्या, आप ये समझिए। इनको ऐड करने से ये जो अंदर मैंने ब्लू ब्लू पार्ट अभी बना दिया, ब्लू ब्लू पार्ट, ये 2 बार जुड़ गया। ठीक है, 2 बार कैसे जुड़ गया, तो आप बोले हैं कि इसमें भी ये अंदर वाला पार्ट है, देखिए ये अंदर वाला इसमें भी पार्ट है, ठीक है, और इस वाले में भी ये अंदर वाला पार्ट है। तो ब्लू वाला 2 बार जुड़ गया और जब हम इस आयत को घटा रहे थे तो आयत में से वो ब्लू वाला 1 बार घट भी गया। तो देखिए ब्लू वाला 2 बार जुड़ा तो, लेकिन 1 बार घट गया। ठीक है, 1 बार घट गया तो हमारे पास 1 बार बच गया। देखिए हमने क्या किया दोस्त, ये निकाला, ठीक है, ये निकाला और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो आप बोलेंगे दोस्त कि इसमें एक्स्ट्रा है ये वाला पार्ट। कुल मिला के हमें जो आंसर निकालना है वो इस ब्लू वाले भाग में से, ब्लू बोल रहा हूँ जो स्काई ब्लू है, ठीक है, आसमानी आप कह सकते हैं, जो आसमानी है उसमें से हमें ये जो खाली खाली ग्रीन वाला मैं बना रहा हूँ इनको घटाना है। इसी को तो घटाना है, ब्लू वाला पार्ट तो हमें चाहिए एक बार, ठीक है, ब्लू वाला तो चाहिए क्योंकि वो भी शेडेड पार्ट में था। तो मैंने क्या किया दोस्त कि ये जो 12-12 वाला है क्वाड्रेंट, इसमें से ये छोटा वाला क्वाड्रेंट जो कि 4x4 का है, उसको एक बार ऐड किया है और उसको ऐड करने से क्या हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा है रेड वाला पार्ट, देखिए यहाँ पर ये ब्लैकिश मैं बना देता हूँ। देखिए ये ब्लैक ब्लैक जो मैंने बनाया अभी, ब्लू के बगल में जो ब्लैक बनाया मैंने, तो ये ब्लैक एक बार जुड़ गया, ठीक है, और ये ब्लू वाला पार्ट जुड़ गया। ठीक है, मैंने जब ये क्वाड्रेंट जोड़ा छोटा वाला क्वाड्रेंट, तो ब्लैक और ब्लू उसमें ऐड हो गया। ठीक है, और ब्लू ऐड होने के कारण ब्लू 2 बार ऐड हो गया। और जब मैं ये घटा रहा हूँ रेक्टेंगल यानी कि आयत घटा रहा हूँ, तो आप बोलें कि आयत में से देखिए क्या क्या रिड्यूस हो गया, तो आप बोलेंगे कि आयत में से ये जो ग्रीन वाला है ये तो रिड्यूस हुआ और एक बार ब्लू भी रिड्यूस हुआ। तो ब्लू 2 बार हमने ऐड किया था, एक बार हमने रिड्यूस कर दिया तो काम खत्म, ब्लू एक बार घटा दिया काम खत्म। और ग्रीन वाला भी मैं घटा रहा हूँ और जब ये आयत घट रहा है तो आयत में वो ब्लैक वाला भी है, ध्यान रखिए। आयत में यहाँ पर जो छोटा सा ब्लैक था वो भी तो आयत में शामिल है, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये वाला, ये भी तो आयत में ही शामिल है। तो कुल मिलाकर मैं क्या बता रहा हूँ, आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। मैंने बड़ा वाला सेक्टर में जो 12 का है, 12 त्रिज्या वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें 4 त्रिज्या वाला क्वाड्रेंट जोड़ा और उसमें से मैंने ये रेक्टेंगल जो है आयत है उसको घटा दिया है, बस इतना ही काम किया है। ठीक है, और क्यों किया है मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आप समझ गए होंगे तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और आंसर ला देते हैं, काम खत्म। देखिए इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर आप बताएंगे तो ये 12 का है और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 अगर आप करोगे तो 12 का स्क्वायर बाई 4 होगा, 12 का स्क्वायर 144 बाई 4 यानी कि ये 36 पाई आएगा। प्लस इसका अगर आप निकालोगे तो 4 का स्क्वायर 16 पाई बाई 4 होगा यानी कि ये 4 पाई होगा। और माइनस में इसका एरिया 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आ गया हमारे पास 40 माइनस 40 पाई माइनस का 48, इसको लिख सकते हैं 40 पाई माइनस का 48। अगर आप चाहें तो इसमें से 8 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8, 5 पाई और माइनस का 6। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा। और आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे, डेफिनेटली कमेंट करके बताना मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। देखिए भाई अगले सवाल में आपको ये दिया गया है, जैसा कि आकृति ए बी सी डी तीनों में दर्शाया गया है, सॉरी आकृति में दर्शाया गया है कि 3 ये सर्कल्स हैं और तीनों का जो डायमीटर है वो एक ही पॉइंट से गुजरता है, यानी कि तीनों संरेख हैं। ठीक है, संरेख का मतलब पॉइंट ए बी सी और डी सब एक ही पॉइंट पर स्थित है। आपको क्या दिया गया है कि ए बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, सी डी की वैल्यू 1 है और मध्य वृत्त जो है यानी कि बीच वाला जो सर्कल है उसका एरिया जो है वो दोनों शेष दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का औसत है यानी कि एवरेज है। तो बी सी की लेंथ बतानी है, बहुत गौर से बात समझिएगा। आपको जो दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं दोस्त, उसके अकॉर्डिंग तो हमें BC को दिया था 2, ठीक है, सॉरी AB को 2 दिया था, BC तो हमें फाइंड आउट ही करना है तो हमने x मान लिया और BC को हमने क्या मान लिया दोस्त, x मान लिया, क्योंकि ये फाइंड आउट करनी है। और CD की वैल्यू को हमें 1 दे रखा था तो CD को मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर कहेंगे दोस्त कि जो अंदर वाला वृत्त है, ठीक है, जो R1 R2 R3 में लिख देता हूँ, तो R1 तो आप कहेंगे कि 1 है, R1 की वैल्यू, क्योंकि AB अगर 2 है तो R1 1 है। ठीक है, अगर आप R2 की बात करेंगे तो R2 जो होगा वो x प्लस 2 का आधा होगा, सीधी सी बात है, x प्लस 2, x प्लस 2 का क्या होगा, आधा। और R3 जो होगा ये एक्चुअली में x प्लस 3 का आधा होगा। बहुत गौर से बात समझिएगा मैंने किस आधार पे लिखा है। देखिए AB की वैल्यू 2 थी तो 2 का हाफ हो गया R1 का वैल्यू, दैट इज 1। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस 2 है और x प्लस 2 का जो हाफ होगा वो होगा R2 की वैल्यू, दैट इज x प्लस 2 और अपॉन 2। और वैसे ही आप ऊपर से नीचे यानी कि AD की वैल्यू देखते हैं तो AD की वैल्यू x प्लस 3 है और उसको आधा किया तो R3 की वैल्यू आ गई। डेफिनेटली अब आपको दिया है कि बीच वाला का जो एरिया आएगा यानी कि पाई
R2 का स्क्वायर जो आएगा ये एवरेज है पहले वाले का और लास्ट वाले का। तो पहले और लास्ट वाले दो संख्याओं का एवरेज है, तो अगर मैं टोटल सम निकालूंगा उनका, टोटल सम निकालूंगा दोस्त, सम का मतलब सबसे बाहर वाला यानी कि पाई और R3 का स्क्वायर और सबसे शुरू वाला छोटा वाला, तो आप बोलेंगे कि पाई और R1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, इनका जो सम आएगा ये 2 टाइम्स आ जाएगा बीच वाले का। ठीक है, क्योंकि जो सम होता है वो एवरेज इंटू का संख्या होता है, तो एवरेज कितना था इसका, तो आप बोलेंगे एवरेज था पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, बीच वाला जो वृत्त है उसी का एरिया के बराबर था। ठीक है, तो ये पाई R2 का स्क्वायर। देखिए अगर एवरेज आप निकालते तो यही ना कहते मेरे दोस्त कि पहले वाले का एरिया और प्लस दूसरे वाले का एरिया बाई 2, यही तो एवरेज होगा। और अगर इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इस 2 को इधर ले जाकर लिख देता हूँ कि ये 2 टाइम्स ऑफ पाई R2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से पाई अगर आप कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगा, और इसी वैल्यू में हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, R1 की, R2 की और R3 की। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए R1 की वैल्यू हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1, R2 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, देखिए R1 की वैल्यू हमने 1 लिख दिया, R2 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छा ये R3 था, चलो R1 को मैंने पहले ही लिख दिया, R3 को अगर आप लिखेंगे तो ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर और इक्वल टू का कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू का आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना, R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर का मतलब x प्लस 2/2 का स्क्वायर। देखिए जगह अब कम है हमारे पास, तो जगह कम है, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये एक इक्वेशन देगा आपको, कितना देगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। और इस इक्वेशन को आप द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x इक्वल टू ये वाली, x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, देखिए प्लस, एक मिनट, ये कितना होता है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला अगर आप लगाकर सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और कितनी मिलेगी, √6 - 1 आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समय कम है इसीलिए मैं जल्दी से इसको कर दे रहा हूँ, वरना देखिए ये है आज का अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का। ठीक है, और टाइम कम होने के कारण मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि अभी काम है मुझे कुछ। देखिए यहाँ पर अगले सवाल में आपको ये जो ब्लैकिश दिया है बीच बीच में, ठीक है, ब्लैक कलर का जो सर्कल है उसी का आपको एरिया बताना है, ये ब्लैक वाले का एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है, और आपको दिया क्या रहा है, आपको ये दिया है कि ये सारे बराबर बराबर हैं और सब बराबर हैं, और पूरी ए से बी तक की, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 56 है, और यहाँ से यहाँ तक की 56 अगर वैल्यू है तो आप बताइए हर एक का कितना होगा। ये 1 2 3 4, 4 को अगर 56 से डिवाइड करते हो तो आएगा कितना, 14 चौका 56, और 14 का आधा होता है 7, यानी कि हर एक छोटे छोटे वृत्त का एरिया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, हर एक जो छोटा छोटा यहाँ पर वृत्त है उसका मान कितना आएगा, रेडियस का मान 7 आएगा। कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर ये दोस्त ये पूरी 56 है तो 56 होने के कारण देखो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, 4 बार 2r है, तो 4 दूना 8, r बराबर कितना हो गया हमारे पास 56, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 हो जाएगी। और डायरेक्ट ये याद रखना कि इसकी जो वैल्यू आती है बड़ा r, अगर मैं इसको लिख दूँ, जो ब्लैक वाला सर्कल है इसका जो रेडियस आता है ये आता है 8/, देखिए ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, 8/5 टाइम्स ऑफ छोटा r। ठीक है, तो 8/5 और छोटा r की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, छोटा r की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर 7, यानी कि ये 8 सतह 56/5 आएगा, यानी कि 11.2 आ जाएगा। ठीक है, 11.2 आ गई। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहला तो अगर आप ये कर लें कि यहाँ पर हमें सर्कल का एरिया बताना है तो आंसर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 से कटने वाला आना चाहिए, तो आप बाद में देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पर इकलौता ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो जब भी ऐसा आपको एरिया निकालना हो जिसमें पाई का मल्टीपल यानी कि 11 का मल्टीपल आ सकता है, तो आप पहले एक बार चेक कर लो ऑप्शन में कि कहीं कोई अकेला ऑप्शन तो नहीं है जो 11 से कट रहा है। तो यहाँ पर केवल डी है जो कि 11 का मल्टीपल है, तो हम डायरेक्ट डी को आंसर लगा सकते थे। अब सॉल्व करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि r की वैल्यू 8/5 और इंटू का r आता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कैसे आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि 8/5 इंटू का r कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं छोटे r की वैल्यू 7 रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 8 सतह 56/5 यानी कि 112/10, तो ये 11.2 आ जाएगा। r की वैल्यू, बड़े r की वैल्यू 11.2 है और हमें पाई r स्क्वायर बताना है, तो आप तो निकाल ही दोगे। अब पाई और r स्क्वायर बताना है, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, और देखिए बड़ा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 11.2, दो बार लिखना पड़ेगा, 11.2 और इंटू 11.2, क्योंकि ये आर स्क्वायर है। अब 7 से अगर आप काटते हैं तो ये 7 से कट जाएगा 7 एक बारी में, और 7 छक 42, ये 16 टाइम्स कटेगा और पॉइंट भी आएगा। अब देखिए हर एक ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके सामने हैं,
तीनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट अलग होने के कारण हम यहाँ पर यूनिट डिजिट केवल निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे कह सकते हैं हम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो 2 दूना 4 छक 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा है कि आप बात समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। मैं पहला ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले ऑप्शन में भी लास्ट में 6 है, हर एक ऑप्शन के लास्ट डिजिट अलग-अलग थे, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट पर काम कर दिया। और अगर आप 11 का मल्टीपल भी देखते तो डी आ जाता। तो मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट जरूर से करना वीडियो कैसा लगा। और नए हो अगर आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।